आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे सोशियो कल्चर अप्रोच। सोशियो कल्चर अप्रोच में हम देखेंगे कि सोशियो कल्चर अप्रोच का जो जन्मदाता है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे लेव वायगोत्स्की ने जो काम किया, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक संपर्क है, जो भाषा है, जो संस्कृति है, ये सब प्रभाव डालते हैं उस व्यक्ति के व्यवहार में। और इस सब में जो अहम भूमिका होती है सबके निर्माण में उसके माता पिता की, उसके साथियों की और सांस्कृतिक उपकरणों की। इस क्रम में जो कहा था उसने कहा कि भाई किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, मानव विकास के लिए सीखना, सामाजिक संपर्क, जो हम एक दूसरे के टच में आते हैं, टचिंग के बाद ही हम लोग दोस्ती करते हैं, उसके साथ साथियों नुमा करते हैं, और उसी के बाद भाषा के अनुसार हम लोग दोस्ती करते हैं। भाषा हमें मिलती है माता पिता से और उस आसपास की सोसाइटी से। सांस्कृतिक गहराइयाँ हम जिस परिवार में, परिवेश में पले बड़े होते हैं उससे प्रभावित होती हैं, जिस सबके लिए माता पिता, साथी, दोस्त और सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्रम में जो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम है वो एक अभिग्रह की तरह से है। ये जो उपागम है ये सारे एक अभिग्रह है उसके लिए। प्रत्येक संस्कृति अभिग्रह मीन्स एक दूसरे को पूरक है। अकेले माता पिता से काम चलेगा तो उसके लिए सामाजिक संपर्क जरूरी है। साथी नहीं होंगे जब भाषा नहीं होगी तो सांस्कृतिक उपकरण संस्कृति के आधार पर है। तो उन्होंने कहा जो सांस्कृतिक कल्चर की अपनी विशेषता होती है वह व्यक्ति को प्रभावित करती है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, क्रिश्चियन की अफेक्टेड होगा, मुस्लिम को अफेक्टेड होगा, हिंदू की अफेक्टेड, जो जिससे संपर्क रखेगा जिस भाषा से वो उस भाषा की ओर प्रभावित होगा। ये इसका एक मेन फैक्टर है सोशियो कल्चर का, जो कि वायगोत्स्की ने बहुत ही इफेक्टिव ढंग से प्रेजेंट किया था। किसी एक संस्कृति के व्यक्ति का प्रभाव, ये बोरेन साहब ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जिस संस्कृति का है उस पर किए गए अध्ययन, उसकी संस्कृति में किए गए अध्ययन दूसरे व्यक्ति पर भी वही सेम इफेक्टिव हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? हर व्यक्ति की संस्कृति, उसकी भाषा, उसके सामाजिक संपर्क अलग अलग है। मान लीजिए आपने अध्ययन किया किसी सिख समुदाय के व्यक्ति पर, अब दूसरा व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का, तो रिजल्ट उसके प्रभावी होंगे, रिजल्ट सही नहीं आएंगे। ये चीज बोरेन साहब ने 2001 में कही थी। फिर उन्होंने दूसरी बात कही थी कि भाई आज जो व्यवहार की व्याख्या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में पूरा महत्व दिया जा रहा है उस पर अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का उपागम है, जिसमें व्यवहार और मानव जाति संस्कृति कारकों का प्रभाव अध्ययन पर बल देता है। जातीय और अंतर जातीय का भी प्रभाव पड़ता है, अंतर संस्कृति का और संस्कृति का एक प्रभाव पड़ता है। किन्हीं दो कल्चर्स का, किन्हीं दो संस्कृतियों का, किन्हीं दो भाषाओं का समागम जहाँ मिलेगा वहाँ पर रिजल्ट जो है किसी भी कल्चर की क्लियर नहीं होंगे, मिक्स होंगे, मिक्सचर होंगे, जिसे हम संकर भी कह देते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। इस तरह सांस्कृतिक अध्ययनों के आधार पर, अंतर सांस्कृतिक अध्ययनों के आधार पर उसके व्यवहार और विभिन्न सांस्कृतिक कारक प्रभावित होते हैं। तभी जो व्यक्ति का व्यवहार है समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि एक संस्कृति में जो विशेषताएं हैं वो जरूरी नहीं दूसरी में भी हो। एक संस्कृति में जो परंपराएं हैं वो जरूरी नहीं दूसरी में भी हो। क्यों? कि जो परंपराएं हैं वो हर संस्कृति के अलग अलग मिलेंगी आपको, और विशेषताएं भी उसी तरह अलग होंगी। और सांस्कृतिक उपकरण भी अलग होंगे। हाँ, ये हो सकता है
कि किसी किसी में ये चीज ओवरलैप करे, एक दूसरे को मिलती हुई हो। सेम नहीं मिलेंगे आपको हर संप्रदाय में, हर संस्कृति, हर समाज में। ये इसकी भिन्नता है, इसका भिन्नता का प्रतीक है। और आप देखेंगे कि जो उसकी मान्यताएं हैं उसमें कुछ असामान्यताएं भी होंगी, कुछ सामान्य भी होंगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सभी मान्यताएं सामान्य हो। जैसे कुछ जनजातियों में आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े उनके ऑर्नामेंट्स वो लोग पहनते हैं, जिससे कान में, गले में, नाक में बड़े बड़े बेसुरे उपकरण पहनते हैं, तो वो असामान्यताएं भी होती हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर संस्कृति की जो सांस्कृतिक उपकरण है वो सेम हो या अच्छे हो, कुछ उपकरण गलत भी होते हैं। इसलिए समय समय पर उन गलत चीजों को व्यक्ति छोड़ता गया, उनका बहिष्कार करता चला गया। इसलिए आजकल संस्कृति के प्रभाव में मुक्त परीक्षण की रचना की बात होती है, ताकि उसका उपयोग अन्य संस्कृतियों के लोगों पर किया जा सके। वह संबंधित संस्कृति के व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। हाँ, जिस संस्कृति का व्यक्ति है उसके लिए वो संस्कृति और वो उपकरण, वो विशेषताएं, परंपराएं, सामाजिक संपर्क और भाषा सब अच्छी लगेगी। और अगर थोड़ी भी क्लिष्ट है, मैच नहीं कर रही है, तो उसमें मिसमैच हो जाएगा, वैचारिक भिन्नता आ जाएगी और उसकी बुराई भी कर सकता है व्यक्ति। आप देखेंगे कि निष्ठीय क्रम में उन्होंने कहा कि जब शोध जो हो रहे हैं, अध्ययन जो हो रहे हैं, इस संप्रति में उनका मानक प्रचलन है कि भाई किसी भी व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या करते समय, उसे परामर्श देते समय उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में अवश्य रखें। अब पता लगा व्यक्ति हिंदी भाषी है और आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो इन दोनों के बीच हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। जो हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो हम परामर्श दे रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। तो इस सोशियो कल्चर अप्रोच के अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जिस पर चर्चा की गई मनोवैज्ञानिकों द्वारा। उन्होंने बताया कि हमारा जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसका हम विशेष ध्यान रखें। उसको ध्यान रखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है इनके अध्ययनों को करने के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहली बात कही कि भाई व्यक्ति जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट जो भी है, जिस पर भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। हम ये ध्यान रखें कि जो भाषा हो उसकी, उसी की भाषा में हम लोग बात करें, ये ना कि भाषा उसकी चेंज हो। तो पहली बात आई भाषा। भाषा का विशेष ध्यान रखें किसी भी प्रैक्टिकल करने के लिए सब्जेक्ट के प्रति। नेक्स्ट बात उन्होंने कही, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखें। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या भाई उसकी? वह किस कल्चर का, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम ये ध्यान रखें, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए काम करें। कोई काम ऐसा ना कर दे सब्जेक्ट के साथ कि जो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और उसका रिजल्ट हमारे प्रैक्टिकल पर, शोध पर पड़े और रिजल्ट हमारा खराब हो जाए। तो हमें ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात उन्होंने कही, हमें उससे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो किसी भी प्रकार से इसको हार्म पहुंचाए, मस्तिष्कीय तौर पर, शारीरिक तौर पर, किसी भी तरह से आपको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है। अगली बात उन्होंने कहा, हमें अपने सब्जेक्ट की जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उन पर कैसा ही प्रहार नहीं करेंगे। सब्जेक्ट की मान्यताओं पे, ठीक है, वो जिस समुदाय का भी आपको प्रयोग करना है आप प्रयोग कीजिए, उसकी व्यक्तिगत सांस्कृतिक मान्यताओं पर प्रहार मत कीजिए। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे
किसी भी संप्रदाय का हो, आप उस पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने सब्जेक्टिव वर्क पर काम करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक स्टडी पर काम करेंगे, ताकि हमारे रिजल्ट सही आए। फिर कहा कि जो भी परीक्षण प्रयुक्त हो रहा है, टेस्ट हम जो भी यूज कर रहे हैं, उसकी जातीय पृष्ठभूमि के अनुरूप हो। जातीय पृष्ठभूमि, अब जातीय पृष्ठभूमि में मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जैसे जनजातियों में कुछ ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि बेसुरे होते हैं, तो जो जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े नाक में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, तो वो बातें जो आप कर रहे हैं वह आप इसके लिए पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। क्यों? कि उसकी जातीय जातीय बातें भी उसको हार्म कर सकती हैं। क्यों? आपको हो सकता है उसकी जाति में बुराई लगे, लेकिन वो तो उसको अच्छा मानता है। नाथ संप्रदाय में कानों में हम देखते हैं बड़े गहरे गहरे छेद होते हैं, कुछ साधु संप्रदायों के, और कुछ लोगों के कोई नहीं होता। तो सबका एक अपना संप्रदाय है, कल्चर है। किसी के भी कल्चर पर, किसी की भी जातीय चीज़ों पर हमें सब्जेक्ट की उंगली नहीं उठानी है। क्यों? अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा बजाय सकारात्मक आने के। ये हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिर हम जो भी उससे कम्युनिकेशन करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट के साथ जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, हम इसकी भाषा में करेंगे। चाहे ट्रांसलेटर रखें, चाहे लिखकर बात करें, हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना है। यदि ये हिंदी भाषी है तो हमें हिंदी में बात करनी है, जिस भाषा का भी इंग्लिश भाषी है तो इंग्लिश भाषा में बात करनी है। क्योंकि वो हमारी भाषा को समझ ही नहीं पाएगा तो हमारी रिसर्च का रिजल्ट क्या देगा? मीन्स 0 हो जाएगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, और इन बातों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा रिजल्ट खराब। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। किसी भी स्टडी को करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी टर्म है कि हमें अपने सब्जेक्ट को निगेटिवली टॉर्चर नहीं करना है, निगेटिव मोटिवेट नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है, उसको पॉजिटिव मोटिवेट करना है, ताकि हमारा रिसर्च, हमारी शोध अच्छी आए। कोई भी एक विधि, परीक्षण, प्रक्रिया सभी संस्कृतियों के लिए, सभी लोगों पर समान रूप से प्रभावी नहीं होती है। ये बात हम पहले भी कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं। क्यों? कि हो सकता है जो बात मेरे समुदाय पे सकारात्मक हो वो किसी दूसरे समुदाय पे नकारात्मक हो। तो ये बात हम विशेष ध्यान रखें। और जैसा मैंने कहा कि भारत एक डाइवर्सिटी का देश है, विविधता में एकता का देश है, तो हमें अपने देश के अनुसार सोशियो कल्चर उपागम का हमें प्रयोग करना है। इस उपागम में जो भी हम काम कर रहे हैं, परीक्षण व्यक्ति पर लगा रहे हैं, सब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का हमें विशेष ध्यान रखना है ताकि उसके रिजल्ट सही आए, उसे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि हम निगेटिव चलेंगे तो ये मान के चलिएगा हमारा रिजल्ट खराब आएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले ही कह दिया बायोस्की के द्वारा कि भाई सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति उसे प्रभाव डालते हैं, और इस सब में जो मेन भूमिका होती है माता पिता, साथी और सांस्कृतिक उपकरण की होती है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो चीज़ एक पर सही है वो दूसरे पर 100% सही नहीं होगी। इसलिए हमें इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखना है अपने रिसर्च को करने से पहले। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे भारतीय मनोविज्ञान। ठीक है, धन्यवाद।